नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का होने वाले उपचुनाव के बारे में। विधानसभा की 7 सीटों पर यूपी में बाई इलेक्शन होने वाला है और उसी बाई इलेक्शन को लेकर के आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी के बीच टक्कर है, कौन ये चुनाव जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो विधानसभा की 7 सीटों पर ये बाई इलेक्शन होने वाला है। 7 सीटों में देखिए, एक देवरिया सदर की सीट है जो देवरिया ज़िले में पड़ती है। दूसरी सीट है बांगड़ मऊ, ये उन्नाव ज़िले में पड़ती है। तीसरी सीट है टुंडला, ये फिरोजाबाद ज़िले में पड़ती है। चौथा सीट है घाटमपुर, ये कानपुर में पड़ती है। मल्हनी सीट है जो जौनपुर में पड़ती है। बुलंदशहर सदर की जो शहर की सीट है वो बुलंदशहर ज़िले में पड़ती है और नौगवां सादात अमरोहा ज़िले में। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 सीटें हैं जिन पर ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कैंडिडेट अपना जो है कि चुनावी मैदान में कूद गए हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो 2022 में होने वाला है और 2022 से पहले ही 2020 में जो ये 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर पॉलिटिकल गलियारों में काफ़ी चर्चा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए सारी पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई हुई है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर भागीदारी संकल्प मोर्चा। ये चुनाव लॉकडाउन के समय हो रहा है, इसलिए लॉकडाउन का असर इस चुनाव पे ज़रूर होगा और कोरोना की बात इस चुनाव में निश्चित तौर पर सभी दलों के द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से कोरोना काल में मजदूरों को पैदल चलना पड़ा और तमाम तरीके की दिक्कतें उठानी पड़ेगी, इसका जिक्र होगा। बेरोजगारी का जिक्र सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि बिहार में भी आप देख रहे हैं इस समय जो चुनाव चल रहा, उसमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का जो जिक्र है तो वो है बेरोजगारी। तीसरी घटना जो हाथरस में हुई थी, बलात्कार की घटना, उसको लेकर भी विपक्षी दलों द्वारा जो है कि सत्ता पक्ष पे हमला बोला जाएगा। इसके अलावा किसान बिल जो नया आया है उसका भी इम्पैक्ट इस चुनाव में पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। हालांकि सत्ता पक्ष भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर खुद को आगे दिखाया जाए 2022 के चुनाव के लिए। इसके अलावा हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती की, तो मायावती भी इस चुनाव में काफ़ी एक्टिव कर चुकी हैं अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि वो भी खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रमुख दावेदार विपक्ष का पेश कर सकें। इसके अलावा प्रियंका गांधी के लिए भी ये सवाल होगा क्योंकि ये चुनाव ही तय करेगा कि प्रियंका गांधी कितनी तैयारी कर चुकी हैं 2022 के लिए और 2022 में कांग्रेस कितना कुछ कर पाएगी। उसके बाद हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का भी ये परीक्षा होगा क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उनकी भी टेस्टिंग होगी कि आगे 2022 के लिए जनता का रुख क्या होगा। और बात करें तो एक मोर्चा ओम प्रकाश राजभर बाबू शंकर कुशवाहा ने बनाया है काफ़ी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके। तो ये मोर्चा क्या कुछ कर पाता है, कितना वोट ला पाता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर ये मोर्चा अच्छी स्थिति में रहा तो कई बड़े दलों का खेल बिगाड़ सकता है। सबसे पहली सीट देवरिया सदर की है और देवरिया सदर की सीट की बात करें तो यहाँ पे सपा और भाजपा के बीच में टक्कर होगी। इसके अलावा जो अजय सिंह हैं, जन्मेजय सिंह, जो वहाँ के वर्तमान विधायक थे जिनकी मृत्यु के बाद जो है कि ये चुनाव हो रहा है उपचुनाव, उनके बेटे हैं अजय सिंह पिंटू और ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनको जो है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यानी ओम प्रकाश राजभर के अलावा जन अधिकार पार्टी और 5-6 पार्टियों का सपोर्ट है, जिसके कारण ये मजबूती की स्थिति में है। यानी सपा, बीजेपी और अजय सिंह पिंटू के बीच में जो है कि ये टक्कर होगी। दूसरी सीट बांगड़ मऊ की बात करें तो देखिए, बांगड़ मऊ की सीट उन्नाव में पड़ती है और यहाँ पे जो प्रमुख लड़ाई है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और यही दो दल जो है कि सीधे सीधे एक दूसरे को टक्कर देंगे। पलड़ा यहाँ पर अभी बीजेपी का भारी है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है मल्हनी विधानसभा, ये जौनपुर में पड़ती है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और निर्दलीय लड़ रहे हैं धनंजय सिंह, उनके बीच में ये टक्कर होने वाली है। धनंजय सिंह पिछली बार दूसरे नंबर पर थे और वो निषाद पार्टी से चुनाव लड़े थे,
इस बार निषाद पार्टी का बीजेपी को समर्थन है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मजबूत की बात करें तो मल्हनी ज़िले में समाजवादी पार्टी है, लक्की यादव लड़ रहे हैं, पारसनाथ यादव के लड़के, तो इनके चुनाव जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगले सीट की हम बात करें तो अगली सीट है टुंडला की, ये फिरोजाबाद ज़िले में आती है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, यानी तीनों पार्टी के बीच ये ट्रायंगल लड़ाई होने वाली है। यहाँ पे ओम प्रकाश राज और बाबू सिंह कुशवाहा के मोर्चे से भी कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी वो उतना बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ट्रायंगल लड़ाई होगी बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी में। आगे सीट की अगर हम बात करें घाटमपुर की, तो घाटमपुर में जो प्रमुख लड़ाई होने वाली है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, सपा और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ कहना यहाँ पर मुश्किल है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी इस बार काफ़ी प्रयास जो है कि सभी विधानसभाओं में कर रही है अपने कैंडिडेट को मजबूत करने के लिए, लेकिन घाटमपुर में सीधी टक्कर जो दिखाई दे रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। अगले सीट की बात करें तो अगला सीट है बुलंदशहर की, और बुलंदशहर जो विधानसभा सीट है इसमें देखिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी अखिलेश यादव और अजीत चौधरी दोनों साथ में हैं। इनके कैंडिडेट हैं प्रदीप कुमार। इसके बाद बीजेपी और बीएसपी, इन दोनों का भी मुकाबला यहाँ पर होगा। तो अगर हम बात करें टक्कर किस में है, तो सीधी टक्कर बीजेपी और बीएसपी में होगी, लेकिन रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, यानी तीनों पार्टियाँ यहाँ पे लड़ाई में हैं। कौन जीतेगा अभी ये कहना यहाँ पे मुश्किल है। चलिए अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है नौगवां सादात की, ये अमरोहा जिलों में पड़ती है, और चेतन चौहान जो मंत्री थे योगी कैबिनेट के, उनके मृत्यु के बाद एक खाली हुई थी। यहाँ पर उनकी पत्नी संगीता चौहान चुनाव लड़ रही हैं। सपा और भाजपा के बीच यहाँ पे कड़ी टक्कर होगी, इन्हीं दोनों के बीच प्रमुख मुकाबला है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का पाला जो है कि मजबूत दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं किसको कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। तो देखिए इन 7 सीटों में अगर हम बात करें विधानसभा के उपचुनाव की 7 सीटों में, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज़्यादा सीटें जाने की संभावनाएं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से। बाकी कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, अदर्स पार्टी है, उनका वोट ऑफ परसेंटेज ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका वोट ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन इनको सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो मुख्य मुकाबला सभी सीटों पर अगर देखा जाए, 1-2 सीटों को छोड़कर, तो सपा और भाजपा के ही बीच है। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का आंकड़ा। आपके हिसाब से कौन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारी पड़ रहा है, किस सीट पर क्या माहौल है, आप हमको बता सकते हैं, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में शेयर कीजिए। थैंक यू।